चलिए बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जेई पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ के अंतर्गत ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 1 से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उस चीज़ के लिए और हमें क्या क्या आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी बातों को हमें अभी डिस्कशन करना है। चलिए, तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। पहली बात तो इसमें एक मैट्रिक्स का जिक्र कर रहा है जिसकी ऑर्डर 3×3 है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वैसे भी आपको पता है कि अगर दोनों नंबर सेम होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। चलिए, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 के इक्वल दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दीजिए जो कि इसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में। इससे आप m और n की वैल्यू मिलेगा आपको, और फिर mn की वैल्यू यहाँ रख के हमें इसका समेशन चाहिए। मात्र इतना ही कहानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का यूज से बना हुआ है। तो इसकी क्या होती है बेटा, कुछ हमें फॉर्मूलाज है, जानना पड़ेगा प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, कुछ नहीं कि ये जितने भी स्केलर्स दिख रहे हैं ना आपको, 3, -6 और 3, इन सभी को क्या कर दो, है ना, इससे बाहर निकाल दो। बाहर निकालने का रूल होता है। और फिर जो सिंपल सा बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी भी फॉर्मूला होता है। और फिर इन सभी का, है ना, वैल्यू डाल के हम सॉल्व कर लेंगे और सबकी वैल्यू हमें पता है। तो चलिए, तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि डिटर्मिनेंट के अंदर से कोई कांस्टेंट बाहर कैसे निकलता है, उसकी क्या रूल है, और फिर एडजॉइंट के अंदर से कोई कांस्टेंट कैसे बाहर निकलता है, उसकी क्या रूल है, ये हम लोग को जाननी है। तो फटाफट मैं ये रूल बता देता हूं और इस क्वेश्चन को हम लोग मैनिपुलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है कि कभी भी आपको, है ना, कोई भी स्केलर को एडजॉइंट से बाहर निकालना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे जो k है वो बेटा स्केलर है, यानी एडजॉइंट से कोई स्केलर जब बाहर निकलता है तो पावर n-1 लगता है उस पे, यानी कि k के पावर n-1 इंटू इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ जो n है बेटा, ये जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, और इसीलिए ऑर्डर देखिए पहले से दिया गया है। ठीक है, n की वैल्यू हम 3 रखते जाएंगे। चलिए, उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि यही स्केलर को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो पावर n लगता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आपको k निकालना, ka फाइंड करना है, k को बाहर करेंगे तो k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, ऐसे रिजल्ट बनता है। उसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स के 2 बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, आपको क्या दिख रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिस पे 2 बार एडजॉइंट लगा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इस मैट्रिक्स के का जो डिटर्मिनेंट होगा उसके पावर n-1 का स्क्वायर लग जाता है। ये 3 आइडेंटिटीज का इस क्वेश्चन में यूज है। ठीक है ना बेटा, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट से अगर बाहर निकलेगा स्केलर तो पावर n-1, डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो n, और अगर किसी मैट्रिक्स के 2 बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का स्क्वायर। और ऐसे भी है बेटा, ये जैसे एक्सटेंड करता जाएगा डिटर्मिनेंट उतनी ही पावर एक्सटेंड करता जाएगा n-1 का। चलिए, तो केवल यहाँ 2 बार एडजॉइंट लगा है, इसीलिए यहाँ पे पावर 2 लगा है। 3 बार रहता तो 3, 4 बार रहता तो 4। चलो, अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, इसकी हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कहने का मतलब इसमें हम बारी बारी से ये जो स्केलर्स हैं बेटा इसको पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जो बच जाएगा उसका इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे n मतलब 3, यानी ये ऑर्डर से होता है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, -2। क्लियर है। चलो, अब हमारा काम होगा कि फटाफट से हम लोग इस स्केलर को बाहर निकालें। तो पहले इस 3 को बाहर निकालते हैं बेटा। तो देखो ये जो 3 है वो किसके अंदर रखा है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर, यानी कि इस 3 को ये केवल इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से बाहर निकालने वाला रूल यानी 3 के पावर n हो जाएगा
तो ये जो 3 है वो इससे बाहर डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकलेगा तो इसकी पावर n लगाना पड़ेगा, है ना, ये वाला रूल, और n की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब ये जो 3 है ये यहाँ से क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, कट गया, ठीक है। अब आगे आइए, उसी तरह से ये -6 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो -6 पहले तो इस एडजॉइंट से बाहर आएगा और फिर इस डिटर्मिनेंट से भी बाहर आएगा। तो -6 को बाहर निकलने के लिए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों से होके गुजरना पड़ेगा। तो दोनों बारी बारी से दोनों वाला रूल लगा देंगे। तो पहले तो इस एडजॉइंट से बाहर निकालिए। तो जब एडजॉइंट से -6 बाहर निकलेगा तो ये वाला रूल, यानी कि -6 के पावर n-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 के पावर n-1 कितना हो गया, 2, ठीक है ना। अब ये -6 कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया, इस एडजॉइंट से बाहर। अब इस चीज को यानी कि बाहर आके तो ये बन गया। अब इसको किससे बाहर निकालना है, डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकालेंगे तो अब इस पे क्या लगेगा, डिटर्मिनेंट वाला रूल। तो डिटर्मिनेंट का मतलब पावर n कर देना, यानी इसके पावर n -6 के स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा, 3। यानी कि अब -6 भी बाहर आ चुका है, इसको भी काट दो, ठीक है। अब आएंगे इस 3 पे, ध्यान से देखना। अब पहले ये जो 3 है वो क्या क्या होके बाहर निकलेगा। तो ये 3 तो पहले इस एडजॉइंट के अंदर है, फिर इस एडजॉइंट के भी अंदर है, फिर इस डिटर्मिनेंट के भी अंदर है। तो उस पे 3 रूल लगाना पड़ेगा, 2 एडजॉइंट वाला, 1 डिटर्मिनेंट वाला। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 हम इसको बाहर निकालेंगे एक एक करके। तो पहले इस 3 पर ये जो 3 है वो इस एडजॉइंट से बाहर निकलेगा। तो ये 3 के पावर n-1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर आ गया है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, अब ये जो 3 का स्क्वायर है वो इस एडजॉइंट से बाहर निकलेगा। तो 3 के स्क्वायर का पावर फिर से स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n-1 करते जाएंगे, n3 है, 3 - 1 2। अब ये जो चीज है यहाँ आ चुका है। अब ये डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा ये, तो इसकी पावर कौन सा लगेगा बेटा, डिटर्मिनेंट यानी n वाला। अब इसको क्या करेंगे, 3 स्क्वायर के स्क्वायर, और इसका पावर क्या कर देंगे बेटा, n का मान कितना है, 3। अब यहाँ पे ये 3 भी बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो इन सभी को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और उसके बाद क्या रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसमें ये वाला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। फटाफट करते हैं। तो पहले तो इन सभी को सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। अच्छा, जब सॉल्व करेंगे तो याद रहे हमें 2 और 3 के एक्सपोनेंट में इसको लिखना है, ठीक है ना, इनटू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले ये क्या है, -6 स्क्वायर के अंदर है, तो माइनस हटा दो और इसको 3 × 2 लिख दो, क्योंकि हमें 3 2 के एक्सपोनेंट करना है। तो 3 × 2, तो पहले 3 वाला ले लेते हैं। तो 3 के स्क्वायर के पावर 3, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि 3 के पावर ये 6 हो जाएगा, एंड 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर भी कितना रहेगा बेटा, सेम 6 रहेगा। चलिए अब यहां पे कर दीजिए बेटा, 3 के कितना पावर बन रहा है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि 3 के पावर यहां से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर है, इसकी वैल्यू इतना आ रहा है। और उसके बाद इसमें तो और भी कुछ रह रहा है ना, और भी कुछ रह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। तो 3 के टोटल पावर कितना हो गया, ये हो गया बेटा कितना, 12 6 18, 18 3 21। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 के पावर 21 इंटू 2 के पावर कितना है, 6। तो पहले तो ये लिख लो, है ना, इसकी वैल्यू कितना, 3 के पावर 21 इंटू 2 के पावर कितना, 6। और रह कितना गया इसमें अभी, एडजॉइंट और ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी फॉर्मूला ये होती है, लगा दीजिए। तो इसका देखना, 3 के पावर 21 इंटू 2 के पावर 6 इंटू, है ना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2 एंड इज 3, रखेंगे 3 का पावर 21, 2 के पावर 6, और यहाँ पे कितना आ गया, -2 के पावर कितना, n की वैल्यू 3 - 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब ये माइनस जो है इवन पावर के अंदर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको फाइनली क्या करेंगे बेटा, है ना, फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो बता दीजिए कितना आ गया, 2 के पावर 4, यानी कि टोटल 2 का पावर 10 हो गया, है ना, 6 और 4 10, तो 3 के पावर 21 इंटू 2 के पावर 10, ठीक है ना, ये बन रहा है आपका, है ना, रिजल्ट। अच्छा, ये जो है देखो बेटा, इसको किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, क्योंकि हमें क्या
क्या चाहिए, m और n की वैल्यू चाहिए, यानी एक्सपोनेंट चाहिए। अच्छा 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर 10 है, यानी कि आपका n की वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें n की वैल्यू कितना आ गया बेटा, इसमें n की वैल्यू 10 आ रहा है। चलिए 3 के पावर को m बोला गया है, यहाँ पे 21 है, तो m की वैल्यू 21, तो n और m निकल चुका है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ n, तो 4 टाइम्स ऑफ m कितना है बेटा 21 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n कितना है 10, सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 84 प्लस 20, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए 104 है ऑप्शन में, हाँ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, है ना। मेनली क्या होना चाहिए बेटा, मजा आना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाता है अगर आप इंटरेस्ट लेने लगते हो तो, ठीक है ना बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रॉब्लम का होगा, तब तक के लिए जय हिंद।